नमस्कार दोस्तों, जान लेते हैं यूपी के सभी 75 जिलों की बड़ी खबरें। इससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दें और हमें ये बताएं कि आप ये वीडियो किस जिले से देख रहे हैं। यूपी ने केंद्र के प्री बजट बैठक में रखी 1.3 लाख करोड़ से ज्यादा की मांग। एम्स मेट्रो के लिए खास डिमांड। यूपी ने जल जीवन मिशन के तहत 33,300 करोड़ रुपए की मांग रखते हुए बताया कि अब राज्य में अब तक 40,955 परियोजनाएं स्वीकृत हो चुकी हैं। यूपी पंचायत चुनाव से पहले योगी सरकार का बड़ा कदम, किसान सम्मान निधि के लिए महाअभियान। यूपी में पंचायत चुनाव से पहले प्रदेश की योगी सरकार ने गांवों में बड़ा अभियान चलाने जा रही है। इसके लिए सभी जिलाधिकारियों को निर्देश जारी किए गए हैं। यूपी में स्टाम्प ड्यूटी में मिली छूट तो परिवारों में बटे गिफ्ट डीड, अब व्यावसायिक संपत्तियों को भी लाभ। सरकार द्वारा आवासीय कृषि संपत्ति के दान, विलेख व स्टाम्प ड्यूटी में छूट से पारिवारिक संपत्ति हस्तांतरण में भारी वृद्धि हुई है। 2023 में 2,01,904 दान विलेख हुए। अब रसोई और वाहनों में दौड़ेगी गाय के गोबर से बनी गैस। यूपी में 26 सीबीजी प्लांट हुए शुरू। योगी सरकार आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश के तहत गोवंश को अर्थव्यवस्था और ऊर्जा सुरक्षा का आधार बना रही है। गाय के गोबर से कम्पैक्ट बायोगैस बनाकर कच्चे तेल और एलपीजी पर निर्भरता कम होगी। पीएम आवास योजना, केंद्र ने रोका पैसा। बिहार में 9 लाख घरों का निर्माण अटका। ग्रामीण विकास विभाग के पदाधिकारी बताते हैं कि पिछले 5 महीने में राशि का भुगतान केंद्र नहीं कर रहा है। पिछले महीने में विभाग ने राशि भुगतान जारी पुरानी व्यवस्था के तहत मार्च 2026 तक का आग्रह किया था, पर केंद्र सहमत नहीं हुआ। यूपी में 1000 ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर स्थापित करने का है लक्ष्य। 5 लाख से अधिक युवाओं को मिलेगा रोजगार। यूपी में 1000 से अधिक ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर स्थापित करने का लक्ष्य तय किया गया है। इससे 5 लाख से अधिक युवाओं को रोजगार मिलने की उम्मीद है। मेरठ करनाल हाईवे पर लाखों के गांजे के साथ तस्कर गिरफ्तार। ऑपरेशन सवेरा के तहत मुजफ्फरनगर पुलिस ने की कार्रवाई। पुलिस ने ऑपरेशन सवेरा के तहत बड़ी कार्रवाई की। मुजफ्फरनगर में फुगाना पुलिस और मिशन शक्ति टीम संयुक्त रूप से एक नशा तस्कर विजेंद्र उर्फ बॉबी को गिरफ्तार किया। यूपी के इस जिले में जल्द बनेंगे 2 बिजनेस कॉम्प्लेक्स, एक ही जगह पर मिलेंगी सभी सुविधाएं। औरैया नगर पालिका आय के स्रोत बढ़ाने के लिए शहर में 2 नए बिजनेस कॉम्प्लेक्स का निर्माण करेगी। ये कॉम्प्लेक्स सत्यवसबर मोहल्ला और कखाबातू कॉलोनी के पास बनेंगे। सर्राफा कारोबारी से 28 लाख रुपए के जेवरात की लूट। बाइक सवार नकाबपोश बदमाशों ने दिया अंजाम। मऊ के कोपागंज में एक सर्राफा कारोबारी से 28 लाख रुपए के सोना चांदी के आभूषण लूट लिए गए। बाइक सवार 2 नकाबपोश बदमाशों ने चलियाब स्थित खाद गोदाम के पास तमंचा दिखाकर इस वारदात को अंजाम दिया। दुनिया भर में धूम मचाएगा कनपुरिया लड्डू और समोसा, योगी सरकार दिलाएगी वैश्विक पहचान। कानपुर के लड्डू और समोसों को अब वैश्विक पहचान मिलेगी। उत्तर प्रदेश सरकार एक जिला और एक व्यंजन योजना के तहत इन्हें दुनिया भर में प्रचारित करेगी। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी का 16 जनवरी को कानपुर दौरा रद्द। बूथों पर उतरेंगे भाजपा कार्यकर्ता। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी का 16 जनवरी को प्रस्तावित कानपुर दौरा रद्द किया गया है। ये निर्णय मतदाता सूची में बीएलओ को सहयोग करने के विशेष अभियान के कारण लिया गया। 24 जनवरी से पहले निपटा लें जरूरी काम। कानपुर में 4 दिन तक रहेंगे बैंक। कानपुर में बैंक अगले सप्ताह लगातार 4 दिन तक बंद रहेंगे। 24, 25 और 26 जनवरी को अवकाश रहेगा, जबकि 27 जनवरी को यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस की राष्ट्रव्यापी हड़ताल है। गोरखपुर शहर की 3 और सड़कें बनेंगी स्मार्ट। 1.75 लाख करोड़ रुपए की लागत से होगा निर्माण। गोरखपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर नगर निगम ने 3 और सड़कों को स्मार्ट बनाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। सीएम ग्रिड योजना के तहत 175 करोड़ रुपए की लागत से 5.10 किलोमीटर लंबी सड़कों का निर्माण होगा। इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच से सपना चौधरी को बड़ी राहत। 10 वर्ष के लिए पासपोर्ट नवीनीकरण की अनुमति। हरियाणवी परफॉर्मर सपना चौधरी न्यायालय ने कहा कि किसी कलाकार या आम नागरिक को अनिश्चितकाल तक पासपोर्ट से वंचित रखना, जबकि उसके फरार होने की कोई आशंका नहीं है, उचित नहीं है। यूपी में एसआईआर को लेकर सियासी घमासान। भाजपा विधायक के बयान पर सपा ने सवाल उठाए, चुनाव आयोग ने दिया जवाब। भाजपा विधायक नीरज बोरा ने 18,000 वोट बढ़वाने के दावे पर सपा के चुनाव आयोग पर निष्पक्षता पर सवाल उठाए हैं। आयोग ने स्पष्ट किया है कि लखनऊ उत्तर के केवल 1407 फॉर्म 6 जमा हुए और 6 जनवरी के बाद कोई वोट नहीं बढ़ा।
मायावती बर्थडे अपने 70वें जन्मदिन पर ब्लू बुक का विमोचन करेंगी बसपा प्रमुख। 2027 की चुनावी तैयारी। बसपा प्रमुख मायावती का 70वां जन्मदिन कल्याणकारी दिवस के रूप में मनाया जाएगा, जिसमें ब्लू बुक को 21वें संस्करण का विमोचन माना जाएगा। जन्मदिन के बाद बसपा 2027 के चुनाव के लिए संगठन को मजबूत करने और चुनावी तैयारियां तेज करने की रणनीति बनाएगी। 2000 से 5000 तक रेड। यूपी में स्पा सेंटरों की आड़ में कहां चल रही थी, जिसमें फरोशी 16 लड़कियां बरामद। मेरठ में पुलिस ने 4 स्पा सेंटरों पर छापा मारकर बड़े जिस्म फरोशी रैकेट का भंडाफोड़ किया है। इस कार्रवाई में 16 लड़कियों को बचाया गया और 4 संचालकों समेत 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया। अब ऑनलाइन बनेंगे बसों के मंथली पास, मोबाइल पर ही मिलेगी बसों की लाइव लोकेशन। आ गया नया ऐप। मेरठ में महानगर सिटी बस संचालन को सुगम बनाने के लिए ई सिटी बस यूपी ऐप लॉन्च किया गया है। ये ऐप यात्रियों को बसों की ऑनलाइन लोकेशन जानने में मदद करेगा, जिससे यात्रा सुविधाजनक होगी। वर्तमान में 44 इलेक्ट्रिक बसें संचालित हो रही हैं। तेज प्रताप यादव को मेरा आशीर्वाद, अब परिवार के साथ ही रहेगा। दही चूड़ा भोज में बोले लालू यादव। लालू यादव ने तेज प्रताप यादव के दही चूड़ा भोज में पहुंचकर कहा कि उनका आशीर्वाद हमेशा बेटे के साथ है। उन्होंने परिवार के मतभेद को सामान्य बताया और स्पष्ट किया कि तेज प्रताप अब परिवार के साथ ही रहेगा। नीट पीजी 2025 नीट पीजी राउंड 3 काउंसलिंग के लिए कम हुआ कट ऑफ। 18,000 सीटें रिक्त रहने के चलते लिया गया फैसला। नीट पीजी राउंड 2 काउंसलिंग पूरी होने के बाद तीसरे चरण के लिए कट ऑफ को कम कर दिया गया है। ये फैसला नीट पीजी एडमिशन के लिए 18,000 सीटें रिक्त करने के लिए चलाया गया है। देश की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन जल्द ही उतरेगी ट्रैक पर। कितना होगा किराया, रूट और सुविधाएं जाने। देश की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन जल्दी शुरू की जाएगी। यात्रियों के सफर को आरामदायक और सुलभ बनाने में ये ट्रेन अहम भूमिका निभा सकती है। सफर को सुविधाजनक बनाने के लिए ये ट्रेन आधुनिक तकनीक से लैस है। अमेरिका में 2 हफ्ते और चीन में 30 दिन, लेकिन भारत में 90 दिनों तक नोटिस पीरियड क्यों? मैनेजर का फूटा गुस्सा। एक मैनेजर ने भारतीय कंपनियों में 90 दिनों के नोटिस पीरियड्स की कड़ी आलोचना की है। उन्होंने इसे कर्मचारी और मालिकों दोनों के लिए तनावपूर्ण और नुकसानदेह बताया। मैनेजर ने भारत की तुलना अमेरिका और चीन के सर्व किए जाने वाले नोटिस पीरियड से की है। नए साल में उत्तराखंड के इन लोगों को मिली राहत, जल्दी अपने घर का सपना पूरा होगा। देहरादून में एमडीडीए उपाध्यक्ष बशीधर तिवारी की अध्यक्षता में हुई बैठक। निम्न आय वर्ग के लिए किफायती आवास योजना पर चर्चा हुई। लैंड पूलिंग के माध्यम से नई आवासीय परियोजनाएं विकसित करने और मौजूदा परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई। आड़त बाजार और इंदिरा मार्केट के पुनर्विकास पर भी जोर दिया गया। अयोध्या जोन में बिजली चोरी का दाग मिटाने का अवसर, 25,000 उपभोक्ताओं पर अब 3 अरब बकाया। अयोध्या जोन में बिजली बिल राहत योजना के पहले चरण में 2261 उपभोक्ताओं ने बिजली चोरी के आरोप से मुक्ति पाई। 6.19 करोड़ रुपए जमा किए। अभी तक 25,482 उपभोक्ता ऐसे हैं जिन पर 3.27 अरब रुपए बकाया है। योजना के अगले 2 चरणों में 28 फरवरी तक इन उपभोक्ताओं को 45 और 40% के छूट के बकाया मुकदमा समाप्त करने का अवसर मिलेगा। उत्तर प्रदेश में एसआईआर लापरवाही पर एक्शन, 8 विधानसभा के ईआरओ से मांगा स्पष्टीकरण। एक्शन आफ्टर एसआईआर वोटर्स ड्राफ्ट रिलीज इन यूपी। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बुक ए कॉल विद वीएलओ सुविधा के तहत 48 घंटे से अधिक लंबे प्रकरणों की विधानसभा कर समीक्षा की। उत्तर भारत में महिलाओं का काम रसोई और बच्चे संभालना, डीएम के सांसद का विवादित बयान। तमिलनाडु में डीएम के सांसद दयानिधि मारन ने उत्तर भारत की महिलाओं पर विवादित बयान दिया है। उन्होंने कहा कि उत्तर भारत में महिलाएं रसोई तक सीमित हैं, जबकि तमिलनाडु में उन्हें पढ़ाई नौकरी की पूरी आजादी है। अमेरिका की कॉलेज में पालक पनीर की खुशबू पर मचा बवाल। अब भारतीय कपल को मिलेगा 1.8 करोड़ का हर्जाना। अमेरिका के एक विश्वविद्यालय में पालक पनीर की खुशबू को लेकर भारतीय छात्र आदित्य प्रकाश और उर्मी भट्टाचार्य को पीएचडी से वंचित कर निष्कासित कर दिया गया। विश्वविद्यालय के स्टाफ ने प्रकाश को पालक पनीर गर्म करने से रोका था। छात्रों ने भेदभाव का आरोप लगाते हुए मुकदमा दायर किया। अदालत ने विश्वविद्यालय को $2 लाख मुआवजा देने का आदेश दिया।
आईसीसी के लिए सिरदर्द बना पाकिस्तान मूल के खिलाड़ियों का भारतीय वीजा, टीमों की हो रही परेशानी। आईसीसी को पाकिस्तानी मूल के खिलाड़ियों के भारतीय वीजा को लेकर सिरदर्द का सामना करना पड़ रहा है। वीजा संबंधित जटिलताओं के कारण कई क्रिकेट टीमों को परेशानी हो रही है। ये स्थिति अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट निकायों और भाग लेने वाले देशों के बीच एक कड़ी चिंता का विषय बन गया है, जिससे टीमों की तैयारी और लॉजिस्टिक प्रभावित हो रहे हैं। इंस्टाग्राम रील्स में बड़ा बदलाव, यूजर्स को मिला नया पावर टूल, जाने कैसे करता है काम। इंस्टाग्राम ने रील्स के लिए एक नया पावर टूल पेश किया है, जिससे यूजर्स अपना एल्गोरिदम खुद नियंत्रित कर सकता है। अब आप अपनी पसंद के अनुसार कंटेंट सेट कर पाएंगे, जिससे रील फीड अत्यधिक व्यक्तिगत और यूजर फ्रेंडली बनेगी। बॉलीवुड नाइट के लिए पहुंचे सिंगर बादशाह, सीएम योगी से की शिष्टाचार भेंट। गोरखपुर महोत्सव की बॉलीवुड नाइट से पहले मशहूर गायक बादशाह ने गोरखनाथ मंदिर में महायोगी गुरु गोरखनाथ का दर्शन पूजन किया। उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से शिष्टाचार भेंट और प्रसाद ग्रहण कर रवाना हुए। माघ मेले में श्रद्धालुओं की भारी भीड़, 12 बजे तक 50 लाख लोगों के स्नान का दावा। प्रयागराज में गंगा, यमुना और आदर्शीय सरस्वती के संगम पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है। बुधवार को सुबह से ही संगम पर पहुंचने वाले सभी मार्गों पर भीड़ देखी गई। एंट्री पॉइंट पर ही वाहनों को रोक दिया गया। 15 से 17 जनवरी तक ताजमहल में निःशुल्क प्रवेश। इस दिन चलेगी 1620 मीटर की लंबी चादर। मुगल बादशाह शाहजहां का 3 दिवसीय उर्स इस वर्ष 15 से 17 जनवरी 2026 तक सौंदर्य और उल्लास के साथ मनाया जाएगा। उर्स के अवसर पर ताजमहल में प्रवेश पूरी तरह निःशुल्क रहेगा, जिससे देश विदेश से आने वाले पर्यटकों और स्थानीय जायरीन में विशेष उत्साह देखा जा रहा है। कानपुर गैंगरेप पीड़िता के पिता से मिले अजय राय, बोले मेरे आने से पहले पुलिस बिटिया को जबरन ले गई, सरकार क्या छिपाना चाह रही है। यूपी पुलिस के अध्यक्ष अजय राय बुधवार को अचानक कानपुर पहुंचे। सचेडी में गैंगरेप पीड़िता के घर आए, यहां पीड़िता के पिता से बातचीत की। उन्होंने पिता के कंधे पर हाथ रखकर भरोसा दिया और कांग्रेस पार्टी को हर कार्यकर्ता पीड़ित परिवार का साथ खड़ा है। पॉलिटेक्निक में दाखिले के लिए ऑनलाइन आवेदन 15 जनवरी से 2.33 लाख सीटों पर एडमिशन का मौका, ऑनलाइन करना होगा अप्लाई। यूपी पंचायत चुनाव, इस जिले की कई ग्राम पंचायतों की वोटर लिस्ट में बड़ी गड़बड़ियां। उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव की तैयारी चल रही है। इस बीच प्रदेश के इन जनपद में कई ग्राम पंचायतों की वोटर लिस्ट में गड़बड़ियां सामने आई है। मुस्लिमों के एडमिशन का विरोध, हिंदू स्टूडेंट की पढ़ाई अटकी, वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज की मान्यता गई, स्टूडेंट लौटे, आगे एडमिशन का पता नहीं। कश्मीर के बडगांव की रहने वाली बिल्किस 6 जनवरी की शाम को कॉलेज हॉस्टल में थी। बिल्किस जम्मू के कटरा के श्री माता वैष्णो देवी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एक्सीलेंस से MBBS की पढ़ाई कर रही थी। उन्हें पता चला कि नेशनल मेडिकल कमीशन ने कॉलेज की मान्यता ही रद्द कर दी। चांदी 3 दिन में 34,000 बढ़ी, 2.77 लाख प्रति किलो बिक रही। सोना 1,42,000 10 ग्राम के ऑल टाइम हाई पर। रेल वन ऐप से जनरल टिकट पर आज से 3% डिस्काउंट, नई स्कीम 6 महीने के लिए लागू। आर वॉलेट से पेमेंट करने पर 6% की छूट। रेल वन ऐप के जरिए अनरिजर्व जनरल टिकट बुक करने पर UPI, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या नेट बैंकिंग से पेमेंट करने पर आज से 3% डिस्काउंट मिलेगा। थोक महंगाई 8 महीने में सबसे ज्यादा, दिसंबर में खाने पीने की चीजें महंगी होने से 0.83 पर पहुंची, नवंबर में -0.32 पर थी। दिसंबर में थोक महंगाई WPI बढ़कर 0.83 पर पहुंच गई है। ये 8 महीनों का हाई लेवल है। खाने पीने की चीजें महंगी होने से महंगाई बढ़ी है। इससे पहले नवंबर में ये -0.32 पर थी, वहीं अक्टूबर में ये -1.21 पर आ गई थी। कॉमर्स मिनिस्ट्री ने आज यानी 15 दिसंबर को थोक महंगाई के आंकड़े जारी किए। पीएम मोदी ने केंद्रीय मंत्री मुरुगन के घर पोंगल समारोह में लिया हिस्सा, बोले ये मेरे लिए सौभाग्य की बात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज दिल्ली में केंद्रीय मंत्री एल मुरुगन के आवास पर पोंगल समारोह में हिस्सा लिया गया। उन्होंने यहां गौ सेवा भी की। इससे पहले पीएम ने मकर संक्रांति, भोगाली बिहू और पोंगल के अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी और पोंगल को तमिल परंपराओं की समृद्धि का प्रतीक बताया।